if a is equal to 2 raised to 2 into 3 raised to x, b is equal to 2 raised to 2 into 3 raised into 5, c is 2 raised to 2 into 3 into 7, and LCM of a, b, c is 3780, then x is 1, 2, 3, 0. क्वेश्चन समझ लीजिए, 3 नंबर हमें दिए गए हैं, लेकिन ये हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें एक नंबर में एक्सपोनेंट की पावर हमें नहीं बताया गया, 3 रेज़ टू x बताया गया है। ये x क्या संख्या है वो हमने पता करनी है। और तीनों नंबर्स का एलसीएम है 3780। तो हमने बताना है कि ये जो पावर है 3 की, इसमें वो क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 0 होगी। तो ये एक नंबर है जिसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेकंड नंबर है, ये तीनों नंबर है, इन तीनों नंबर का ये एलसीएम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम का फैक्टर, जो एलसीएम बताया गया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे अब 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा, फिर 5 से होगा, 7 से होगा। तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बने, 2 रेज़ टू 2, 3 रेज़ टू 3 एंड 5 रेज़ टू 1 एंड 7 रेज़ टू 1, मतलब 5/7 की पावर 1 है। तो हमने ये क्या किया, जो एलसीएम बताया था उसके प्राइम फैक्टर्स किए। अभी आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर का अगर हमने एलसीएम पता करना है तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स के सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कौन से नंबर लेंगे, जिनकी पावर हाईएस्ट होगी। अभी देखिए, ए के ये 2 फैक्टर हैं, बी के ये 3 फैक्टर हैं, सी के ये 3 फैक्टर हैं। तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रेज़ टू 2, 3, 5, 7 सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है x हमें मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं ये हाईएस्ट पावर है, 5 की 1 है, 7 की 1 है। तो हमने एक अलग तरीके से इनका एलसीएम ढूंढा, और ये एलसीएम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, दोनों संख्याएं बराबर हैं। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो यहां से हम एक इक्वेशन बना के x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 3। कैसे, ये कट जाएगा, ये 5 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा, 3 रेज़ टू x इक्वल टू 3 रेज़ टू 3, दैट मीन्स x इज 3।